गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने विद्युत धारा और अपवन वेग में एक संबंध पढ़ा था। अगला जो टॉपिक आता है वो है धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध। इसमें सेम प्रोसेस वही रहेगा, जो धारा और अपवन वेग का संबंध निकाला था वो पूरा का पूरा निकालना होगा और उसके बाद इसको आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर ये अपने पास क्या हो गया, चालक हो गया। इस चालक की लंबाई क्या है, L है। चालक जो है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। चालक को एक बाह्य विद्युत बैटरी के द्वारा अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अपवहन वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग क्या हो गया, Vd हो गया। ये सिरा प्लस और ये सिरा क्या हो गया, माइनस हो गया। इसमें प्रवाहित धारा क्या है अपने पास, I है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है चालक जो है उस चालक की लंबाई वो क्या है, L है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या है, N है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो गया, E हो गया। तो यहाँ से चालक में आवेश का कुल मान Q बराबर AL N और क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। AL का मतलब A और L को गुणा करेंगे तो उसका आयतन हो जाएगा। उसको यदि अपन N से गुणा कर दिया तो चालक में इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या हो गई। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान यदि E है तो AL N और क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, अब चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवहन वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग कितना, Vd, और ये कितनी दूरी तय करता है, L दूरी तय करता है। यदि चालक में कोई इलेक्ट्रॉन Vd वेग से गति करता हुआ L दूरी तय करे, तो कितनी दूरी को तय कर रहा है वो, L दूरी को तय कर रहा है, Vd वेग से गति कर रहा है। तो इस कंडीशन में अपन ने क्या निकाला, समय t बराबर क्या होगा, दूरी और बटा क्या हो जाएगा, वेग। दूरी L है, वेग क्या है, Vd है। अब यदि यहां से धारा की बात करें तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की यदि अपन बात करते हैं तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर I हो जाएगी। और I बराबर क्या होगा, आवेश बटा में क्या हो जाएगा, समय। आवेश क्या है, Q है, और समय क्या है, T है। ALNE और L अपॉन Vd, L से L कैंसिल, तो I बराबर ANE और क्या हो गया, Vd। ये संबंध अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक में ये संबंध ज्ञात करना पड़ेगा। तो I और Vd में संबंध है, धारा और किसमें, अपवहन वेग में एक संबंध आ गया। इसके बाद यदि यहाँ से A का भाग दिया तो यहाँ से I अपॉन A और ये बराबर NE और क्या आ जाएगा, Vd आ जाएगा। I क्या चीज़ है, धारा है। A क्या चीज़ है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो I अपॉन A क्या हो जाएगा, धारा घनत्व बन जाएगा। चूंकि I अपॉन A बराबर क्या हो जाएगा, J, तो J बराबर क्या हो जाएगा, NE और क्या हो जाएगा, Vd हो जाएगा। धारा घनत्व और अपवहन वेग का संबंध हो जाएगा। इसके बाद अपवहन वेग का एक फॉर्मूला अपन ने निकाला था, चूंकि Vd बराबर E अपॉन M इंटू क्या है, टॉर्क है। इस फॉर्मूले को यदि लिखें तो J बराबर NE
E अपॉन एम इंटू क्या कर दिया, टॉर्क कर दिया, तो J बराबर एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा, E। यहां जो एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम है इसको अपन सिग्मा कहेंगे और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सिग्मा जो होगा वो सिग्मा यहां पर चालक की चालकता कहलाएगी। तो सिग्मा को नाम क्या देंगे, चालक की चालकता। तो J बराबर सिग्मा E हो गया। J एक सदिश राशि है, सिग्मा एक अदिश राशि है और J वेक्टर बराबर सिग्मा और क्या हो जाएगा, E वेक्टर। ये है अपने पास धारा घनत्व J और विद्युत क्षेत्र E में क्या हो गया, यहाँ पर संबंध हो गया। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षा में आता भी है। प्रश्न आता है सिद्ध कीजिए J बराबर क्या होता है, सिग्मा E। तो इसको पूरा लिखकर क्या करना, अपने को प्रूफ करना है। तो किया क्या है इसमें, एक बार और समझ लें। सबसे पहले अपन ने एक चालक लिया है, चालक की लंबाई क्या है, L है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है, ठीक है। इसके बाद इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, N है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या है, E है। तो चालक में विद्यमान जो कुल आवेश होगा Q, वो Q बराबर क्या हो जाएगा, ALN और क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसके बाद चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया जो VD वेग से गति कर रहा है और VD वेग से गति करता हुआ वो L दूरी को क्या करता है, तय करता है। तो चालक में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लिया जो VD वेग से गति करता है और VD वेग से गति करता हुआ वो L दूरी को क्या करता है, तय करता है, ठीक है। इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को L दूरी को तय करने में लगा समय निकाला, तो समय क्या हो जाएगा, T, और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो समय T बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, वेग, यानी L अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर VD हो जाएगा। तो समय की वैल्यू यहाँ पर दूरी बटा वेग के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से यदि अपन विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। आवेश का मान रख दिया ALNE और समय का मान रख दिया L अपॉन VD। L से L कट जाएगा तो यहाँ पर I बराबर ANE और क्या आ जाएगा, VD आ जाएगा। यानी धारा और अपवन वेग का एक संबंध अपन ने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से A का भाग दे दिया तो I अपॉन A क्या बन जाएगा, J बन जाएगा। तो J बराबर क्या आ जाएगा, NE और क्या आ जाएगा, VD आ जाएगा। इसके बाद VD का फॉर्म क्या होता है, VD बराबर होता है E टॉर्क अपॉन M इंटू क्या होता है, E, या E टॉर्क अपॉन क्या होता है, M होता है। VD का मान रखा तो VD का मान रखकर जब इसको हल किया तो J बराबर NA स्क्वायर टॉर्क अपॉन M और E आ जाएगा NA स्क्वायर टॉर्क अपॉन M, यानी N कॉन्स्टेंट है, E कॉन्स्टेंट है, टॉर्क कॉन्स्टेंट और M भी क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से NA स्क्वायर टॉर्क अपॉन M एक कॉन्स्टेंट राशि होगी। इस कांस्टेंट राशि को अपन ने क्या नाम दे दिया, सिग्मा दे दिया। और सिग्मा क्या कहलाएगी, चालक की चालकता कहलाएगी। तो J बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा E। इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो J वेक्टर धारा की दिशा के अनुदिश होगा, E वेक्टर की दिशा भी प्लस से माइनस की तरफ होगी। तो यहाँ से दोनों समान दिशा में है तो उसको जब सदिश रूप में लिखा जाएगा तो सदिश रूप में क्या फॉर्म आ जाएगी, J वेक्टर बराबर सिग्मा और क्या हो जाएगा, E वेक्टर आ जाएगा। यह है धारा घनत्व J और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में क्या हो गया, संबंध हो गया। प्रश्न अधिकतर इसमें से आता है, सिद्ध कीजिए J बराबर क्या होता है, सिग्मा और E होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है अपने पास, वो है ओम का नियम। ओम के नियम की यदि बात करें तो ओम के नियम में क्या होगा, कोई भी चालक तार लें, उस चालक तार में अपन धारा को प्रवाहित करें। चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या रहे, नियत रहें, ठीक है। तो किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें। भौतिक अवस्था, और भौतिक अवस्था का मतलब हो गया सीधा सीधा चालक तार की लंबाई से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से और ताप से। यानी किसी चालक तार की यदि भौतिक अवस्थाएं जिसमें लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और क्या है, ताप है, ये नियत रहें, ठीक है। अब इस कंडीशन में यदि अपन चालक तार में धारा को प्रवाहित करें, यह कोई चालक तार है, इसमें अपन ने I मान की धारा को प्रवाहित किया। I मान की धारा को प्रवाहित करने पर इसके किन्हीं दो सिरों के मध्य विभवांतर क्या हुआ, V उत्पन्न हुआ। तो विभवांतर का मान क्या आया, यहाँ पर V आया। तो उत्पन्न क्या हुआ, विभवांतर, और विभवांतर क्या हो गया यहाँ पर V। ये चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या हो गई, I हो गई।
तो जब भी किसी चालक तार में धारा I को प्रवाहित किया जाएगा और चालक तार के किन्हीं दो सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, V उत्पन्न होगा। तो यहां जो उत्पन्न विभवांतर V होगा, उस उत्पन्न विभवांतर V का मान समानुपाती होगा चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के, यानी V समानुपाती क्या हो जाएगा, I, या V बराबर क्या हो जाएगा, RI। R एक समानुपाती नियतांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? R समानुपाती नियतांक होगा। और इस R को अपन चालक का क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। तो ये चालक का क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो ये ओम का नियम है। तो ओम ने बताया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जिसमें ताप हो गया, लंबाई हो गई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ये भौतिक अवस्थाएं यदि नियत रहेगी तो चालक तार में धारा I को प्रवाहित करने पर उसके किन्हीं दो सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, V उत्पन्न होगा। तो विभवांतर V का मान चालक तार में प्रवाहित धारा I के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी V समानुपाती क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ से V बराबर RI लिखेंगे। R एक समानुपाती नियतांक होगा और इस समानुपाती नियतांक R को क्या कहा जाएगा, चालक का प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है। तो ये जो R है, ये R चालक का क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। इसके बाद R का मात्रक और R की विमाएं यदि अपन ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखें। प्रतिरोध R यानी ओम का नियम हो गया। इसके बाद प्रतिरोध जो R है वो क्या होता है वो देखें, उसका मात्रक और विमाएं ज्ञात करें। तो टॉपिक है अपने पास प्रतिरोध R, इसका मात्रक एवं क्या हो गई, विमाएं। प्रतिरोध की यदि अपन बात करते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, कोई भी चालक तार है, उसमें धारा के प्रवाहित होने पर उसमें जो डाली जाने वाली बाधा है धारा प्रवाह में, तो धारा प्रवाह में डाली जाने वाली बाधा को ही चालक का क्या कहेंगे, अपन प्रतिरोध कहेंगे। अपन ने ओम के नियम से एक फॉर्मूला निकाला है, V बराबर क्या होता है, RI होता है। तो R बराबर V अपॉन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इसके आधार पर भी अपन प्रतिरोध को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? यदि I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 एम्पियर है, यानी किसी चालक तार में यदि अपन 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करें, ठीक है, तो चालक तार में 1 एम्पियर की धारा के प्रवाहित होने पर उसके किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही चालक का क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है। प्रतिरोध की सामान्य परिभाषा तो क्या हो गई, किसी चालक तार में धारा प्रवाह में डाले जाने वाली बाधा को चालक का क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध कहा जाएगा। ठीक। और सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी, किसी चालक तार में एकांक धारा के प्रवाहित करने पर उसके किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहा जाएगा, चालक का प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ से यदि अपन प्रतिरोध का मात्रक निकालें तो प्रतिरोध के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, ओम थे। इस कारण से R जो है प्रतिरोध का जो SI मात्रक होगा वो SI मात्रक क्या होगा, ओम होगा। OHM के द्वारा इसको शो करेंगे और इसका जो संकेत होगा वो संकेत इस प्रकार का होगा। ये ओम का क्या है, संकेत है। ठीक है। एक अन्य मात्रक की यदि बात करें तो चूंकि R बराबर V अपॉन क्या है, I है, V विभवांतर है जिसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, I धारा है जिसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। अब चूंकि वोल्ट जो होता है वो जूल बटा क्या होता है, कूलाम होता है, तो अतः R बराबर जूल बटा कूलाम इंटू क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक है। एम्पियर क्या होता है, एम्पियर बराबर होता है कूलाम अपॉन क्या होता है, सेकंड होता है। तो एम्पियर को कूलाम अपॉन सेकंड अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से एम्पियर बराबर कूलाम बटा सेकंड लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, R बराबर जूल बटा कूलाम, और एम्पियर को क्या लिख दिया अपन ने, कूलाम बटा क्या लिख दिया, सेकंड लिख दिया। तो R बराबर जूल इंटू सेकंड बटा क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। एक मात्रक इसका क्या हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर हो गया। दूसरा मात्रक इसका क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलाम इंटू एम्पियर हो जाएगा। और तीसरा मात्रक इसका क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकंड अपॉन क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी विमा अपन क्या करें, ज्ञात करें। तो जूल को अपन क्या लिख सकते हैं, M1L2T-2। ठीक है।
सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं T1, ठीक। कूलाम स्क्वायर, कूलाम को अपन चूंकि कूलाम बराबर एम्पियर इंटू क्या होता है सेकंड होता है, तो A1 और क्या लिख देंगे T1 लिख देंगे। तो कूलाम का स्क्वायर है तो A2 और क्या आ जाएगा T2। तो R का विमेय सूत्र यहां से क्या आ जाएगा M1 L2 T-3 -4 +1 और A-2। ये प्रतिरोध R का क्या हो गया विमेय सूत्र आ गया, ठीक है। अब यदि यहां से 1 ओम को परिभाषित करना है कि 1 ओम की परिभाषा क्या होगी, तो 1 ओम को परिभाषित करने का प्रोसेस क्या होगा कि यहां पर यदि अपन I बराबर क्या लें 1 एम्पियर लें, किन्हीं दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है, तो प्रतिरोध R का मान क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रतिरोध का मान 1 ओम क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि प्रतिरोध R क्या होता है, किसी भी चालक तार में धारा प्रवाह में डाले जाने वाली बाधा कोई चालक का क्या कहेंगे अपन प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध को ओम के नियम से V बराबर RI या R बराबर V/I लिख सकते हैं। R का SI मात्रक चूंकि वैज्ञानिक नाम पर आधारित है, तो वैज्ञानिक नाम पर आधारित मात्रक क्या हो जाएगा इसका ओम हो जाएगा। तो प्रतिरोध R का जो SI मात्रक होगा वो SI मात्रक क्या होगा यहाँ पर ओम होगा। अन्य मात्रक की यदि बात करें तो R को अपन वोल्ट अपॉन एम्पियर भी लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलाम इंटू एम्पियर भी लिख सकते हैं, या जूल इंटू सेकेंड अपॉन कूलाम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसकी विमा अपन ने ज्ञात की, तो विमा ज्ञात करेंगे तो R की जो विमा आएगी वो विमा क्या आ जाएगी M1 L2 T-3 और A- क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसके बाद यदि अपने को 1 ओम को परिभाषित करना है कि 1 ओम की परिभाषा क्या होगी, तो किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने पर उसके किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान यदि 1 वोल्ट है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 1 ओम की क्या हो गई परिभाषा हो गई। तो ओम का नियम क्या है, ठीक है, ओम ने नियम दिया था चालक तार में धारा को प्रवाहित करें, उसके किन्हीं दो सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा व्युत्पन्न होगा, तो विभवांतर V का मान प्रवाहित धारा I के क्या होगा समानुपाती होगा। वहां से एक समानुपाती नियतांक क्या होगा R प्राप्त होगा, जिसे चालक का क्या कहेंगे अपन प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध क्या होता है उसकी परिभाषा, प्रतिरोध का मात्रक और प्रतिरोध की क्या निकाल दी अपन ने विमाएं निकाल दी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ओम का नियम और चालक के प्रतिरोध से संबंधित। अब यहाँ पर यदि अपन ग्राफ खींचें किस किस के बीच में V और I के बीच में, और ग्राफ के द्वारा अपने को प्रतिरोध का मान क्या करना है ग्राफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से ग्राफ द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो यहां पर एक तो है VI वक्र और दूसरा कौन सा है IV वक्र द्वारा प्रतिरोध R का मापन। प्रतिरोध R को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां ओम का जो नियम है वो ओम का नियम V समानुपाती क्या है I है, ठीक है, या V बराबर क्या हो गया RI हो गया। तो एक तरफ अपन V लें और एक तरफ अपन क्या लें I लें, इसको VI वक्र कहते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि V समानुपाती I है। तो V को तो ले लिया अपन ने x अक्ष पर और I को कहाँ ले लिया अपन ने y अक्ष पर, और V और I के बीच में एक कर्व खींचा अपन ने, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, और इस कर्व में एक सीधी रेखा क्या हुई प्राप्त हुई। ये V के साथ यदि कोण थीटा बना रही है, कितना बना रही है V के साथ कोण थीटा, ये सीधी रेखा क्या दर्शाएगी V समानुपाती क्या होगा I होगा, थीटा के सामने लंब होगा जो किसके द्वारा दर्शाया जाएगा I के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो यहां से यदि अपन ने tan थीटा निकाला तो tan थीटा किसके बराबर होगा, यहां पर लंब बटा में क्या हो जाएगा आधार I बटा V होगा। यानी यहां से tan थीटा निकाला तो tan थीटा बराबर 1/, क्या होगा R होगा, ठीक है। तो tan थीटा यदि 1/R है तो VI वक्र में सरल रेखा का ढाल या प्रवणता या tan थीटा
प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को दर्शाता है। यह तो हो गया अपने पास कौन सा VI वक्र। अब यदि IV वक्र की बात करें तो IV वक्र, इसमें x अक्ष पर क्या लिया अपन ने, I लिया, y अक्ष पर क्या लिया, v लिया, एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। कोण थीटा किसके साथ बन रहा है, I के साथ बन रहा है। ये भी v समानुपाती क्या होगा, I। एक लंब डाला तो ये किसको शो करेगा, v को, ये किसको शो करेगा, I को। यहां से tan थीटा निकाला, v अपॉन I r। tan थीटा बराबर क्या होगा, r। तो IV जो वक्र होगा, उस IV वक्र में tan थीटा या प्रवणता या ढाल जो होगा, वो ढाल यहां पर किसको दर्शाएगा, प्रतिरोध को दर्शाएगा। यहां पर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को दर्शाता है। तो यहां पर क्या है अपने पास, IV वक्र में प्राप्त सरल रेखा का ढाल या प्रवणता या tan थीटा प्रतिरोध R को दर्शाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। IV वक्र का मतलब I को x अक्ष पर लेना और V को y अक्ष पर लेना है, और VI वक्र का मतलब V को x अक्ष पर लेना है और I को कहां लेना है, y अक्ष पर लेना है। V समानुपाती I है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी दोनों कंडीशंस में। दोनों कंडीशन में जो सीधी रेखा प्राप्त होगी तो सरल रेखा का अपन ढाल निकालें, यानी x अक्ष पर जो भी राशि ली गई है उसके साथ बनने वाला कोण कितना, वहां पर थीटा है, तो उस सरल रेखा का अपन क्या निकाल लें, ढाल निकाल लें। और सरल रेखा का जो ढाल यहां पर निकाला जाएगा तो उसका ढाल या जो प्रवणता होगी, वो ढाल या प्रवणता जो tan थीटा होगा, इस VI वक्र में तो वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को दर्शाएगा, और IV वक्र में वो किसको दर्शाएगा, यहां पर प्रतिरोध को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से IV वक्र या VI वक्र द्वारा भी अपन प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। पहला था धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और एक फॉर्मूला अपन ने डेराइव किया था J बराबर सिग्मा ई, या J वेक्टर बराबर सिग्मा, और क्या किया था, E वेक्टर। उसके बाद अपन ने ओम का नियम पढ़ा है। ओम के नियम को पढ़ने के बाद वहाँ से प्रतिरोध R निकला, तो प्रतिरोध R का मात्रक विमाएँ और प्रतिरोध R को डिफाइन किया है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा है VI वक्र और IV वक्र, यानी VI और IV वक्र यदि अपन खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और उस सरल रेखा का ढाल या प्रवणता जो tan थीटा होता है, उस tan थीटा के द्वारा अपन प्रतिरोध R का मापन कर सकते हैं। VI वक्र में तो tan थीटा यहाँ पर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को दर्शाएगा, जबकि IV जो वक्र होगा, उस IV वक्र में जो यहाँ पर क्या नाम से tan थीटा होगा, वो प्रतिरोध को ही क्या करेगा, दर्शाएगा। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो नोट्स PDF के रूप में तुम्हारे मोबाइल पर डाल दिए गए हैं, उनको देखने का कष्ट करें। धन्यवाद।